अरसलान एक नौजवान लड़का था। वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव के करीब एक बहुत पुराना महल था। महल कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वो जगह अजीब और डरावनी है। अरसलान की माँ हमेशा इसे समझाती थी, अरसलान, कभी भी इस महल के अंदर मत जाना। अरसलान हर बार हाँ कह देता, लेकिन इसके दिल में एक सवाल रहता, आखिर इस महल के अंदर ऐसा क्या है। एक दिन अरसलान ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा। शाम के वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। महल का बड़ा दरवाजा आधा खुला हुआ था। अरसलान ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर हर तरफ गर्द थी। दीवारें पुरानी थीं और कई जगहों से टूट चुकी थीं। अरसलान मुख्तलिफ कमरों में घूमता रहा। अचानक उसे एक बड़े कमरे में एक पुराना शीशा नजर आया। शीशा बहुत पुराना था, लेकिन इसमें एक अजीब सी चमक थी। अरसलान शीशे के करीब गया। जैसे ही इसने शीशे में देखा, उसका रंग उड़ गया। शीशे में एक औरत खड़ी थी। वो औरत सफेद लिबास में थी। इसके चेहरे पर बहुत उदासी थी। अरसलान खौफजदा हो गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन औरत ने आहिस्ता से कहा, डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरसलान रुक गया। औरत ने कहा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूं। अरसलान ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं इस महल में रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, जमीनें थी, जेवरात थे और बहुत सा माल था। मेरा शौहर मेरी दौलत चाहता था। शुरू में वो मेरे साथ अच्छा था, लेकिन बाद में उसकी नीयत बदल गई। एक रात उसने मुझे एक मशरूब दिया। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें नशा आवर चीज मिली हुई है। वो मशरूब पीने के बाद मैं कमजोर हो गई। मैं ना ठीक से चल सकती थी और ना बोल सकती थी। इस रात मेरे शौहर ने मेरी सारी दौलत अपने नाम कर ली। फिर इसने अपने चंद साथियों की मदद से मुझे एक खुफिया कमरे में ले जाकर दफन कर दिया। मैं जिंदा थी। मैं मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कुछ वक्त बाद मेरी मौत हो गई। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये बहुत बड़ा जुल्म था। औरत ने जवाब दिया, मेरी हड्डियां आज भी इसी महल में दफन हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मेरी बाकियात निकालकर इज्जत के साथ दोबारा दफन की जाएं, ताकि मुझे सुकून मिल सके। अरसलान ने वादा किया कि वो इसकी मदद करेगा। अगले दिन वो गांव के लोगों और अपनी मां को साथ ले आया। सब ने मिलकर महल की तलाशी ली। कई घंटों बाद उन्हें एक खुफिया कमरा मिल गया। वहां जमीन के नीचे इंसानी हड्डियां मौजूद थीं। गांव के बुजुर्गों ने तस्दीक की कि ये इसी औरत की बाकियात हैं। सब लोग बहुत अफसरदा हुए। उन्होंने औरत की हड्डियों को एहतराम के साथ निकाला। फिर गांव के कब्रिस्तान में इसे दोबारा दफन किया गया। जब तदफीन मुकम्मल हुई तो अरसलान ने आखिरी बार महल की तरफ देखा। शीशे में वही औरत नजर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने मुस्कुराकर अरसलान का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। इस दिन के बाद महल में कभी कोई अजीब वाकया पेश नहीं आया। लोग कहते हैं कि अरसलान ने एक बेगुनाह औरत को इंसाफ दिलाया और उसकी रूह को सुकून पहुंचाया।